अल्लज़ी अरसलहू बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदै अस्साअ मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ वहतदा व मन यअसिल्लाह व रसूलहू फ़क़द ज़ल्ल व ग़वा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। उयूब और नकाइस से मुनज़्ज़ह व पकीज़ा तमाम किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए, और दुरूद व सलाम शफ़ीउल लिल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। कुरान मजीद का जो हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है, आज का खुतबा जुमा इसी की तफसीर और तशरीह में किताब व सुन्नत की रोशनी से आपके सामने पेश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, और बंदगी के अंदर जो लुत्फ़ व मज़ा है, दुनिया की तमाम लज्जतें उसका मुकाबला नहीं कर सकती। पैदाइशी मुसलमान होने के बावजूद आज तक हम वो इबादत की लज्जत, रूहानियत, सुकून जो है वो हासिल नहीं कर सके कि जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अंताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अल्लाह की बंदगी ऐसे करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर पैदा नहीं होता तो ये जान लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इबादत की तीन अक़साम है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। ज़ुबान से अल्लाह की इबादत करना, बदन से अल्लाह की इबादत करना, और माल से अल्लाह की इबादत करना। वो कौन सी इबादत है कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर हाल में करते थे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर हाल में अल्लाह तबारक व ताला की वो इबादत करते, वो कौन सी है, इसकी तरफ आज के खुतबा में आपकी तवज्जो करवानी है। काना यज़्कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयान, वो अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र है जो आप हर हाल में कर सकते हैं।
बैतुल खला के अलावा कि जहाँ इंसान पेशाब और पखाना करता है, आप हर जगह और हाल हाल में किसका जिक्र कर सकते हैं? अल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला का जो जिक्र है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में बड़ी प्यारी मिसाल दी। फरमाया मसलुल्लज़ी यज़्कुरुल्लाह का हय्य व मसलुल्लज़ी ला यज़्कुरुल्लाह का मय्यित। जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है वो जिंदा है, और जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र नहीं करता वो ऐसे है जैसे मुर्दा है। अब ये अल्लाह तबारक व तआला का जो जिक्र है, इसी की एक किस्म जो है वो दुआ है। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। दुनिया के अंदर इंसानों की तादाद जो है वो इस वक्त तकरीबन 7.5 अरब के करीब है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जो पैदाइशी काफिर है उनकी तादाद 6 अरब है और मुसलमानों की तादाद 1.5 अरब है, और 1.5 अरब के करीब मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो कुफर और शिरक के अंदर गर्क है, और 1.5 अरब के 1.5 अरब मुसलमान जो हैं वो गफलत का शिकार हैं। किसके बारे में? अल्लाह तबारक व तआला की याद के बारे में। हमारी अक्सरियत बेनमाज है, बेरोज़ है, बेज़कात है, हज उम्र फ़र्ज़ है करते नहीं हैं। हमारी अक्सरियत कुरान मजीद की तिलावत नहीं करती, हमारी अक्सरियत तरावी नहीं पढ़ती। रमज़ान आ रहा है, हमने रमज़ान कैसे गुजारना है, आज इसकी फ़िक्र अल्लाह ताला की तौफीक से आपके अंदर पैदा करनी है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, अब जो जिक्र है ये महज ज़ुबान का अमल नहीं है। ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। आपने जब अल्लाह को याद करना है, ज़ुबान के जिक्र हरकत के साथ दिल और दिमाग का एक होना भी ज़रूरी है, और जब ज़ुबान की हरकत के साथ दिल और दिमाग एक होगा, अल्लाह की कसम है, हरकत तो बड़ी दूर की बात है, सिर्फ इंसान का इरादा हो, अल्लाह तबारक व तआला इंसान के इरादे पर इस कायनात के निज़ाम को तब्दील करके रख देता है। मैं इशारा करना चाहता हूँ इस बात की दलील के तौर पर। एक बंदे ने तौबा का इरादा किया, अभी तौबा नहीं की, सिर्फ उसने इरादा किया है, और जिस तरफ जा रहा था ज़मीन ज़्यादा थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़मीन को हुक्म दिया कि ज़मीन सुकड़ जा। उसका जुर्म क्या था? उसने 100 अफराद को कत्ल किया था। मैंने और आपने कभी किसी को अल्लाह की तौफीक से कत्ल नहीं किया। असल जो बात है वो हमारे दिल के ऊपर गफलत जो है वो दाखिल हो गई है। अहले हदीस और अहलुस सुन्ना इसकी अक्सरियत के अंदर ये जो गफलत है ये दाखिल किस सूरत में हुई है, ज़रा गौर कीजिएगा। हमारी मसाजिद के अंदर इज्तिमाई दुआ नमाजों के बाद नहीं होती। मैं इस बात को मानता हूँ कि इसकी दलील नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मौजूद नहीं है, लेकिन इनफरादी दुआ भी नहीं होती। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की दुआ को कबूल करता है। गफलत तारी हुई, रोज़ाना दुआ की कबूलियत के कई औकात है, हमें परवाह ही नहीं। हम पर बड़े बड़े मुश्किल हालात आते हैं, हम अल्लाह से मांगते नहीं हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद का जो अमली हिस्सा है उसके बारे में हम शदीद कोताही का शिकार हैं। गैरुल्लाह से नहीं मांगना ये हमारा ईमान है, पर आप अल्लाह से नहीं मांगते। आपको ये बात किसने सिखाई है? हमने गैरुल्लाह से नहीं मांगना, ये हमारा ईमान और तौहीद है, लेकिन हम अल्लाह से भी नहीं मांगते। आइए हज़रात,
24 घंटे के चंद लम्हात का एक आईना आपके सामने रखना चाहता हूँ। रात के पिछले पैर अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर आकर कहता है हल मिन साइल, है कोई मांगने वाला? हम सोए हुए हैं कि हम तेरी तौहीद को ऐसा मानते हैं, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुर्ग़ज़ान देता है, दुआ की कबूलियत का वक़्त है। बारिश के कतरात गिरते हैं, दुआ की कबूलियत का वक़्त है। मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर कहता है, अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ की कबूलियत का वक़्त है। नमाज असर के बाद दुआ की कबूलियत का वक़्त है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ की कबूलियत का वक़्त है। हमने तौहीद का अमली हिस्सा ऐसा ज़िंदगी से निकाला और ऐसे हम रब के बंदे हैं। मुझ समेत आप में से हर शख्स कोई कर्ज़ों के बोझ तले है, कोई बीमारियों के अंदर फंसा हुआ है, कोई औलाद की नाफरमानी के फितना में है, कोई बच्चों और बच्चियों के रिश्ता करना चाहता है, इस आजमाइश में है। किसके बूढ़े वालिदैन बीमार हैं, कोई शख्स ऐसा भी नहीं है जो किसी न किसी लम्हा घड़ी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने बेबस ना हो। मेरे भाइयों, ये तौहीद का जो अमली हिस्सा है इसको हमने अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया है। और आप ये सुनकर हैरान होंगे, रोज़ाना जो हम दुआ नहीं करते, दुआ ना करने की वजह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 50 सुन्नतें और हदीसें जो है मतरूक हो गई। 50 से ज़्यादा, कम अज़ कम 50। अब आप साल से माशाल्लाह पैदाइशी अहले हदीस है। मौलाना अब्दुल्ला शेखुपुरी, कारी अब्दुर्रहमान और इसी तरह मौलाना अब्दुल बासित, इन लोगों से आप मुंसलिक हैं। बड़े बड़े शयूख उलमा उनको सुनते हैं, सफ़े अव्वल के नमाजी हैं, वक़्त से पहले आए हैं। अब देखिए कि फितना जो है वो हमारे अंदर कैसे पैदा हुआ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला से दुआएं मांगते थे या नहीं मांगते थे? मांगते थे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो किन अल्फाज से अल्लाह से दुआ मांगते थे? यानी जब नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं, एक लम्हा के लिए सोचिए, मैं आपका इम्तिहान लेने के लिए नहीं आया, फ़िक्र पैदा करने के लिए आया हूँ। एक लम्हा के लिए हम पैदाइशी अहले हदीस, हम मुवाहिद, हम तौहीद परस्त, हम सुन्नत के मतवाले, हम सहाबा की अज़मत पे जाने लुटाने वाले, हम किताब और सुन्नत का परचम लहराने वाले, एक लम्हा के लिए ये सोचे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने रब से दुआएं करते थे, आप किन अल्फाज से उन दुआओं का आगाज़ करते थे, किन अल्फाज के साथ अल्लाह का जिक्र करते थे, तो यकीन जानिए 99% लोगों को पता ही नहीं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन से लफ्ज़ पढ़ते थे और फिर रब से मांगते थे। एक लम्हा के लिए सोचिए। बड़ी लंबी फरिश्त है ऐसे अज़कार की, मैं एक बताता हूँ, याद कर लें, सारी ज़िंदगी काम आएगा। आपने ये तो सीखा है कि जब दुरूद पढ़े अल्लाह तबारक व तआला दुआ को रद्द नहीं करता। दुरूद वाली हस्ती कौन से कलिमात पढ़ती थी कि अल्लाह अपने नबी की दुआ को भी रद्द नहीं करता? पहली चीज़ की निशानदेही, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सक। हर बंदा मस्जिद में बैठा है, खुतबा जुमा है, ये फ़िक्र, ज़िक्र, अमल की मजलिस है, कुछ लेकर के जाने की मजलिस है, ट्यूनिंग की मजलिस है, इस्लाह की मजलिस है, जहालत ला इल्मी को दूर करने की मजलिस है। अल्लाह की कसम है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी सुन्नत है, हमारी अक्सरियत इससे ना वाकिफ़ है। इसको याद करना। तेरे बेटियों बेटे के रिश्ते नहीं होते, इसको पढ़कर अगर ना हुए मुझे आके पकड़ लेना। अगर तेरा कर्जा ना उतरे मुझे पकड़ लेना। अगर तुझे घर ना मिले मुझे पकड़ लेना। अल्लाह की कसम है, आसमान के रब की ज़मानत है, पूरी कायनात गलत हो सकती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ुबान गलत हो सकती नहीं हो सकती। अब ये वजीफ़ा कौन सा है? फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सक। इसका मैंने तर्जुमा करना है,
लेकिन तर्जमा करने से पहले बड़े बड़े खुतबा को, वाइज़ीन को बुलाया जाता है, फैसलाबाद से, लाहौर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, बड़ी बड़ी उनकी फ़ीसें और उनकी खिदमतें और खाने, और फिर बड़े लंबी चौड़ी तशहीर और अखराजात। इसकी तफसील आप बखूबी वाकिफ़ हैं। आप उन सब की दुआएँ सुन लें। बनावटी दुआएँ, बनास्पति दुआएँ तो नज़र आएंगी, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएँ नज़र नहीं आएंगी। ये जो माओं को बख्शाने वाले ब्लैकमेलर मौलवी हैं ना, इन्होंने भी उम्मत का सत्यानाश कर दिया। जहालत तो तकसीम की है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को नशर नहीं किया। लोगों को रुलाते हुए, लेकिन यकीन जानिए दिल फिर वैसे के वैसे ही सख्त रहते हैं रोने के बावजूद। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारा ईमान है। जिस तरह इस कायनात में आपकी ज़ात सबसे आला है, इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से निकले हुए दुआ के कलिमात भी सबसे आला है। और आसमान के रब को सबसे बढ़कर अगर किसी के अल्फाज की हया है, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, मेरे रब को मुस्तफ़ा की ज़ुबान का हया है। हम कैसे अहले हदीस हैं यार कि हम अपने पैगंबर के अदा बोले हुए, अल्लाह के सामने मांगे हुए, अल्लाह को मनाने वाले जो कलिमात हैं वो याद नहीं करते। खिलाड़ियों के नाम आते हैं, रिश्तेदारों के नाम आते हैं, अदाकारों के, फ़नकारों के, सियासतदानों के। हमें बड़ी बड़ी गर्दानें याद हैं, अशार याद हैं, गज़लें याद हैं। अगर याद नहीं है, जुगते भी याद हैं, मिसालें भी याद हैं, तरबियत की बनावटी बातें भी याद हैं। पर अफसोस ये है, अगर याद नहीं है तो ये वो कलिमात है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे, ये याद नहीं है। अब ये कलिमात क्या हैं? फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सक। फ़ी ज़माना मतरूक जो मुर्दा सुन्नतें हो गई हैं ना, उनमें ये सुन्नत है। मज़लूम भी, मतरूक भी, मुर्दा भी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सक औ अंज़लतहू फ़ी किताबिक औ अल्लमतहू अहदम मिन खल्क़िक औ इस्तअसरतहू फ़ी इल्मिल ग़ैबि इंदक। इसका माना क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सक। ऐ अल्लाह, मैं तेरा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हर उस नाम के वसीले से तुझसे मांगता हूँ, वो नाम जो तूने अपनी ज़ात के रखे हैं। हजरात, फ़ी ज़माना मतरूक सुन्नतों में से सुन्नत है। अल्लाह को अल्लाह के नामों से, वसीलों की बात करने वालों, तुम भी गौर करना। अल्लाह को अल्लाह के नामों से, अल्लाह को अल्लाह की सिफ़तों से ना पुकारा जाना मौजूदा ज़मानों के फितनों में से बड़ा फितना है। जब भी अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह की तारीफ करनी है, अल्लाह के नामों से करनी है, अल्लाह के कामों से करनी है, अल्लाह की सिफ़तों से करनी है। और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या कहा है? वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माई। अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारो। अब देखिए, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आपके पास रिज़्क़ नहीं है तो आप कहें या अल्लाह तू राज़िक भी है, तू रज़ाक़ भी है, तू मुझे रिज़्क़ अता कर। ऐसे पुकारना। अल्लाह की एक सिफ़त है बासित। मैं कई अपनी तकारीर में इसकी निशानदेही कर चुका हूँ। हमारे दादा उस्ताद हैं हाफिज़ मुहद्दिस गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो बड़ा ज़िक्र करते थे अल्लाह से ख़ास बातें जो उसके नबियों की, वलियों की हैं। ऐसे कलाम, अल्फाज किताबों में, हदीसों में मौजूद है। और इंसान जब पढ़ता है, अल्लाह की कसम है, परवरदिगार उसकी रहमत उस बंदे की तरफ जो है वो हो जाती है। उनके पास एक आदमी आया, उसने कहा जी कर्ज़ा चढ़ा है, हर चीज़ की तबाही फिर गई है, फैक्ट्रियाँ चली गई हैं, बेटियों का घर पड़ा हुआ है, दिल करता है ख़ुदकुशी कर लो, किधर जाऊँ? शादी करना इनकी बड़ी दूर की बात है, एक टंग दी रोटी दे पैसे कोल कोई नहीं।
उन्होंने कहा अच्छा नमाज फ़जर से पहले उठ और अल्लाह तबारक व तआला को कह या बासित, क्या कह, या बासित, या बासित। इसका क्या माना है? बासित किसे कहते हैं? या बासित उबसुत अलैया, इसका माना है छप्पड़ पाड़ के रोज़ी देने वाला, छप्पड़ पाड़ के रोज़ी देने वाला। वो कहता है अल्लाह की कसम है, मैंने अल्लाह को अल्लाह की इस सिफ़त से पुकारना शुरू किया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सारी कर्ज़े अदा कर दिए और वैसे की वैसे रेल पेल कर दी। तो मेरे भाइयों दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ याद कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सक, ऐ अल्लाह मैं तेरे हर उस नाम के वसीले से तुझसे मांगता हूँ जो तूने नाम अपनी ज़ात का खुद रखा है, औ अंज़लतहू फ़ी किताबिक, या अल्लाह तूने किसी भी नबी की किताब में अपना नाम उतारा है, ऐ अल्लाह तूने अपनी मखलूक में से किसी को भी अपना नाम जो है वो बताया है, औ अल्लमतहू अहदम मिन खल्किक अव इस्तासरतहू फ़ी इल्मिल गैब इंदक, अल्लाह मैं तेरे उस नाम के वसीले से भी तुझसे मांगता हूँ जो तूने मखलूक में से किसी को नहीं बताया। और सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन है, तमाम लोग जो हैं वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे। बड़ी लंबी हदीस है, हदीस शिफात है, इख्तिसार से अपने खुतबे से ताल्लुक़ रखने वाला जुमला नकल करने लगा हूँ। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास, सारे नबियों से होते होते मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएंगे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिर मैं क्या करूँगा? फरमाया मैं सजदे में गिर जाऊँगा, अल्लाह की ऐसी तारीफ़ करूँगा, अल्लाह ने वो अपनी तारीफ़ दुनिया में मुझे नहीं बताई, अल्लाह उसी वक्त बताएगा। फरमाया क़यामत का दिन होगा और गैब दान कहने वालों तुम भी अपने अकीदे की इस्लाह कर लो। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, सजदा शिफात होगा, अल्लाह मुझे तारीफ़ के कलिमात उसी वक्त बताएगा जब मैं रब की तारीफ़ उन कलिमात के साथ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे प्यारे नबी सर उठाएं, आप मांगते जाएं, आपका रब अता करता जाएगा। तो ज़िंदगी की आदत बना लें। देखिए अल्लाह गनी है, कहें या गनी ओ या मुगनी अगनिनी बिफज़लिका मन सिवाक, ऐ गनी ऐ बेपरवाह करने वाले मुझे अपने फजल से मखलूक से बेपरवाह कर दे। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं यस्तगनी युगनिहिल्लाह, जो बंदा चाहता है या अल्लाह मखलूक के सामने मैं हाथ नहीं फैलाना चाहता, फरमाया जो बंदा ये चाहता है ना, जिसकी अंदर ये गैरत हो, फरमाया युगनिहिल्लाह, अल्लाह फिर उसको मखलूक से बेपरवाह कर देता है। आप दुआएं पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, कहें या रज़्ज़ाक़ो अल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतर रज़्ज़ाक़ अर्ज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा या बासित उबसुत अलैया, या मन्नान उमनुन बी, अल्लाह तू जताने वाला एहसान करने वाला है, मुझ पर भी अपनी रहमत से एहसान फरमा। तो ये या गनी या मुगनी या वहाब, और बे औलाद है ना, जो बे औलाद है वो अल्लाह को पुकारे या वहाब, क्या कहे या वहाब हबली मिनस सालिहीन, कुरान है, फरमाया यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुरा औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाहुम्मा अंतल वहाबु हबली मिनस सालिहीन, मांगे अल्लाह से। तो मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला को जब उसके नामों से पुकारा जाता है ना, अल्लाह तबारक व तआला फिर मांगने वाले के हाथ खाली लुटाता नहीं। दो चीज़ें जब तक ना हो तब तक उसकी फिर दुआ रद्द नहीं होती। एक कतिया तो रहम, माल आया भैन भरा ही भुल गया। कई इंसान जो है उनकी सरिश्त बड़ी बुरी होती है, उनके पास जब माल आता है गुनाह करते हैं,
बहन भाइयों को छोड़ देते हैं, माँ बाप की नाफरमानियाँ करते हैं, शराबें पीते हैं, ज़िना करते हैं, फिर अल्लाह उनकी दुआ नहीं कबूल करता, क्योंकि माल आने से उनके अंदर बिगाड़ आ जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी बंदे की कोई दुआ रद्द नहीं होती जब तक गुनाह और कतिया रहम, रिश्तेदारी ना तोड़ने वाला ये जो अमल है हजरात, रिश्ते तोड़ना, अल्लाह तबारक व तआला इसे रिज़्क़ तंग कर देता है। इंसान के पास माल आए, बहन भाई भूल जाए। पहले कहते हैं मैंने ये बेटी अपने भाई को दे दिया, माल आया तो कहता नहीं बच्चियां दे हुण ज़ेन ही नहीं रहते। तो अल्लाह तबारक व तआला जो बंदा शर वाला होता है ना, शर फितरत उसकी मिजाज बन जाता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को उसके हक़ में कबूल नहीं करता। पता है, जैसे कि मुख्तलिफ वाक़यात हैं, बनी इसराइली वाक़यात, कि एक बंदे की आंखें नहीं थीं, उसने कहा या अल्लाह ये इतना खूबसूरत, इतना तेरा प्यारा बंदा है, आंखें नहीं, आंखें दे दे। आंखें दी, उसने दूसरों को पानी में डुबो कर मारना शुरू कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला कई नेमतें नहीं देता, इंसान का बिगाड़ उसके अंदर होता है। यही वजह है नबी अलैहिस्सलाम की एक और दुआ बताने लगा हूँ। आप में से कई बंदे ऐसे हैं, मालदार होते हैं फिर गरीब हो जाते हैं। जो भुखे नंगे होंगे ने आंदे या अल्लाह मेरी तौबा, मैं आइंदा नहीं करांगा, तो जो मालदार होंगे ने फिर जिनके मिजाज बिगड़े, जिनका अंदर बीमार है, जो माल आते ही फिरौन बन जाते हैं। जाओ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की एक दुआ बताने लगा, उसको भी याद कर लो। तुम्हारा अंदर का जो बिगड़ा हुआ मिजाज है, फिरौन है, हैवान है, शैतान है, मर जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या कहा है, इन्नमा सुल्तानुहु अलल्लज़ीना यतवल्लौना। शैतान का तसल्लुत जो है वो उसके दोस्तों पर होता है। शैतान के दोस्त कौन है? माल की, शहवत की हिर्स व हवस करने वाले, ख्वाहिशात के जो गुलाम हैं, शैतान के वो गधे हैं। शैतान उनको अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी चलाता है। आप देखें, बीवी की बहन से शादी करना चाहता है, इतना अंधा हुआ, बीवी को भी कत्ल कर दिया, सारी औलाद को कत्ल कर दिया। माल हथियाना चाहता है, बाप को कत्ल कर दिया, भाई को कर दिया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे शैतान जो है वो इंसान को अंधा कर देता है, अंजाम से गाफिल कर देता है। तो ये वजीफ़ा भी याद कर लो। ये नहीं आता, मौलवी भी थोड़े हैं जो पढ़ते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी ज़िंदगी का मामूल है, आप ये कलिमात कसरत से पढ़ते थे। कौन से? अल्लाहुम्मा अस्लिह दीनी, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी। सारे पढ़ो, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी। पढ़ो यार, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई पाबंदी नहीं। तुसी सुभान अल्लाह वाले हो ना, तो मैं ऐता हदीसां वाला मौलवी हां, अल्लाह दी तौफीक नाल। पढ़ो, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी। ईमानदार नाल दस्या रे, सारी जिंदगी कदी ये वजीफा तुसां पढ़िया होवे? नबी अलैहिस्सलाम हाले में तीजा वजीफा वो दसने, हज़रत आयशा, हज़रत अनस, बड़े बड़े सहाबा की गवाही है कि सब तो ज़्यादा नबी पाक ने वजीफा ये पढ़े हैं। वो तीसरे नंबर थे। फिर वो इंशाल्लाह तशरीह करके गल अपनी मुकम्मल कर देनी है। पर ये याद करना जो वादा करो, पहला भी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लका सम्मैता बिही नफ्सक, ये भी याद करना है। दूजा, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी व अस्लिह ली दुनियाया। पढ़ो, व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती फ़ीहा माआशी व अस्लिह ली आखिरती अल्लती फ़ीहा माआदी वजअलिल हयात ज़ियादतन फ़ी कुल्ली खैर वजअलिल मौता राहतम मिन कुल्ली शर। ए हुन 5 जुमले ने छोटे छोटे। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी, इसका माना या अल्लाह मेरा दीन दुरुस्त रखना। मेरा दीन क्या रखना? दुरुस्त। या अल्लाह मेरी इज्जत, मेरा बचाओ दीन की दुरुस्तगी में। और देखो ना, दयानतदारी ये दीनी खूबी है। दयानतदारी क्या है? दीनी खूबी।
कई बंदे बड़े दाढ़ी वाले पगड़ी वाले लेकिन खोटे, अलहाज, हाजी, मौलवी, सूफ़ी, सूफ़ी लाख लाख और खोटे हैं। जो दीन है उसके अंदर बचाव है, उसके अंदर इज्जत है, ये मांग रहा है या अल्लाह मैं मर्दा मर जावा लेकिन कभी भी बदयानत ना हो। ये जो मिंबर मुसल्ला है ना, ये रूहानी तौर पे ख़तीब इमाम उम्मत का बाब होता है। उलमा की आंखों में हया होनी चाहिए कि लोग हमारी हया से मुतासिर होकर मुसलमान हो, दीनदार हो। ये नहीं दूजी भी आ जाए, तीजी, चौथी, पंजवीं, छवीं, पसा भी कोई नहीं और तरबियत ही कोई नहीं, औलाद में एक भी काम वाला कोई नहीं, बीवियों में एक भी दीनदार कोई नहीं। अल्लाह के लिए इसको समझे, ये बात याद रख ले, ये है दीनदारी। ये क्या है? दीनदारी। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी। इसका माना या अल्लाह मेरा दीन हमेशा दुरुस्त रखना, मेरे दीन के अंदर ही मेरी इज़्ज़त और मेरा बचाव है। व अस्लिह ली दुनियाया, अल्लाह ने पेट लगाया है, मैंने और आपने अल्लाह को कहा हो कि या अल्लाह हमें पेट ना लगाना। क्यों भाई? कहा है किसी ने? बड़ी महंगाई हो गई है, किसी ने कहा हो या अल्लाह अब जो बच्चे तू पैदा करे उनमें मैदा नहीं होना चाहिए। कभी किसी ने कहा हो या अल्लाह बड़ी महंगाई हो गई, अब जो बच्चे आए वो चार्जिंग वाले आ जाए, खाना ना पड़े, चार्जिंग पे लगाएं और बच्चा जो है वो चार्ज हो जाए। पेट किसने लगाया है? अल्लाह ने। वमिनहुम मन यक़ूलूना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। और जाओ एक और वजीफ़ा तो मैं बतौर तोहफे दे छड़। सही मुस्लिम में हदीस है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा जो है ना वो नबी इस्लाम के पास आई, कहती है या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे ने आपकी खिदमत की है तो कल्ला कल्ला ही है, दुआ करो अल्लाह पाक इनू बहारा ला दे, अल्लाह इसको क्या लगा दे? बहारे। यानी ये बड़े ही बच्चे हो, इसका बड़ा माल हो। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए और दुआ की। पता नहीं बुखारी पढ़ते हो, मुस्लिम पढ़ते हो, किथे किथे लगे फिरते हो, जिहड़ियां कम दीयां शैवां नूं याद ही नहीं करते, वो दसदे ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की, फरमाया क्या? फरमाया अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व बारिक लहू फीमा आतैतहू। अल्लाह के नबी ने दुआ की। हजरत अनस कहते 100 के करीब मेरे पोते पोतियां ते पुत्र तियां ने, और लोगों का बाग साल में एक दफ़ा फल देता है, जो बाग अनस का हो जाए मैं ख़रीद लूँ, साल में 2 मरतबा फल देता है। इन्हू याद करो, पढ़ो अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फीमा आतैतनी। मेरी माएँ बहनें भी इसको याद कर लें, बुज़ुर्ग भी याद कर लें, बे औलाद भी याद कर लें, और जिनके पास रिज़्क़ नहीं वो भी याद कर लें। और ये अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं, किधर भटकता रहा है, सच्चे मुस्तफ़ा की सच्ची जुबान है, पढ़ और फिर इसके असरात देख। अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए इस दुनिया को कैसे घुमा देता है। अब जो पहली दुआ है पहले उस पर बात कर लें। अब कई दुआएं इस वक्त मेरे दिमाग में आ गई, बड़ी बड़ी प्यारी, वो हर कोई अगर बयान करूँ उनमें से चंद भी तो बड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन मैंने चंद बतानी है जो आप जिसको याद करें। अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी। आज जो दीनदार है ना, मैं अक्सर कहा करता हूँ अगर मौलवी उमर सिद्दीक़ की लगाम अल्लाह के हाथ में ना होती तो मैंने बाज़ारी दीनदारों को देख के काफिर हो जाना था। सही बात है, अल्लाह की कसम। दाड़ियाँ टोपियाँ पगड़ियाँ ते धोखा 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 ही धोखा। हिदायत के लगाम किसके पास है? अल्लाह के पास। तो सबसे अहम चीज़ है इंसान नमाज पढ़े। नमाज क्या करती है? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल। वो नमाज पढ़े तो जुती किसी दी पागल आ जाए,
ईमानदार ना दसो कभी बेनमाजा जुतियाँ चुकियाँ हो कि भाई ये अंदर वड़ गए ने, इन्हों दी जुतियाँ चुक लो। गौर कीजिए ना, ये बीमार दिल है। ये है कि जो दीनदारी बज़ाहिर दीनदारी है लेकिन हकीकी दीनदारी नहीं। ये इंसान अल्लाह से मांग रहा है, ये चीज़ है। कितनी तंजीमें हैं, जी तंजीम आती है इन्हें सारे कुछ नहीं किया, कोई ज़िली, कोई आलमी, कोई छोटी, कोई वड्डी, कोई जमीयत, कोई जिहाद वाले, कोई सियासत वाले, समझ नहीं बंदे को आउण देंदे। कभी परेशान नहीं होना। रोला पै जाए ना इल्मी, नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर भी दुआ बताई। खुदा की कसम है, इतनी ज़बरदस्त दुआ है, हक को बातिल को खोल के रख देती है। मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ, बड़ी मज़ेदार है। पंजाबी में कहते हैं बड़ी चस है। जो अरबी को समझते हैं ना उनको यकीन जाने पता चल जाएगा पढ़ते ही कि ये क्या चीज़ है। अल्लाहुम्मा या रब्ब जिब्रील व मीकाईल व इसराफील फातिरस समावाति वल अर्ज़ि आलिमल ग़ैबि वश्शहादा अंत तहकुम बैन इबादिक फीमा कानू फीही यख्तलिफून इहदिना लिमा इख्तलिफ़ फीही मिनल हक़्क़ि बिइज़्निक इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। इसका माना ऐ जिब्रील, मीकाईल, इसराफील के परवरदिगार, ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाले, पोशीदा चीज़ों को जानने वाले, तू ही हिदायत दे सकता है, तेरे सिवा कोई हिदायत नहीं दे सकता। या अल्लाह इसमें बड़ा इख्तिलाफ है, इहदिना इहदिनी लिमा इख्तलिफ़ फ़ीही मिनल हक़्क़। या अल्लाह इसमें जो हक़ है ना वो हक़ उस पर मुझे चला दे। इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। या अल्लाह हिदायत का मालिक भी तू है और सीधे रास्ते पर चलता भी वो है जिसको चलाता तू है। अब फिर आ जाओ, वो क्या है? अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी। अल्लाह की कसम है, सऊदी अरब जाते हैं ना मस्जिद हराम में और मस्जिद नबवी में, उन उलमा की ज़ुबान से इस दुआओं को जब मैं सुनता हूँ ना बड़ी सीने ठंड पड़ती है। वहाँ पे वो बार बार इसको पढ़ते, बार बार पढ़ते। इत्थे अगलियां नू, पिछलियां नू, इधर वालियां नू, उधर वालियां नू, चौधरियां नू, बाबियां नू, पता नहीं मौलवी क्या क्या करते रहते हैं। भाई जो नबी अलैहिस्सलाम ने, हम अहले हदीस हैं तो जब मौलवी दुआ मांगे ना तो उसे कहा करें भाई कुरान हदीस वाली दुआएं मांग। ये लफ्ज़ छोटे हैं लेकिन इनका माना बहुत गहरा है। अब दूसरा जुमला, वास्लिह ली दुनिया या अल्लती फीहा माशी। या अल्लाह मेरी दुनिया को भी बेहतर रखना क्योंकि दुनिया में मेरा बसना और रहना है। या अल्लाह मेरी दुनिया भी चंगी रखी और चंगी कार मेरा खुला होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे के पास नेमते हैं ना ये तीन, दुनिया के अंदर ही सादतमंद है। बीवी नेक हो, बीवी भैड़ी होवे ना सारी दुनिया समझो उन्होंने जिउंदे नूं जेल हो गई है। बल्कि चौथी चीज़ भी एक नबी अलैहिस्सलाम ने बताई है, वो भी जिक्र कर देता हूँ। फरमाया सवारी जो है ना वो भी अच्छी होनी चाहिए। कई बंदे तुसीं वेंदे हो फैमिलियां नाल हुंदियां ने ते रोड दे उत्ते बेचारे जलील हो जाते हैं, रोडां तो ही खजल हो जाते हैं। फरमाया जो हमसाया है वो भी नेक होना चाहिए। हमसाया बोलो, हमसाया, हमसाया भैड़ा होवे लोग रिश्ता करन नहीं वड़दे। उन्होंने इन्होंने गुआंढ बड़ा भैड़ा है, इंसान की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। और हजरात चौथी खूबी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया घर जो है वो बड़ा होना चाहिए। घर जुआई आके रहन, भरा आउन, पैना आउन, रौनक लगी रहे, मेहमान आएगा रिजक आएगा, बरकत आएगी। ते जे परोना नहीं आना, किसे नहीं रहना, तेरा रिजक भी नहीं बदना। ये है वास्लिह ली दुनिया या अल्लाह मेरा घर अपना होवे ते वड्डा होवे। वास्लिह ली दुनिया या क्या है? ऐ परवरदिगार खाने पीने का रिजक भी तेरी फजल से वसी होना चाहिए।
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक ली फीमा आतैतनी, अल्लाहुम्मा वस्सिली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ऐसे मिलते जुलते कई अल्फाज हैं। इसका माना क्या है? या अल्लाह घर मेरा बड़ा हो और मेरे रिज़्क़ के अंदर भी बड़ी वुसअत हो। ये व अस्लिह ली दुनिया, या कोई बात नहीं। अच्छा ये ज़ाकल्लाह, इसको पकड़ ले, ठीक है, अल्लाह आपको जज़ा दे। टेक लगाने से गिर ना जाए बंदा। अब दुआ का जो तीसरा जुमला है उस पर बात करते हैं। व अस्लिह ली आखिरती अल्लती फीहा मादी, या अल्लाह मेरी कब्र की ज़िंदगी भी ठंडी होनी चाहिए, मैंने मर के तेरे सामने खड़े होना है। दीन बेहतर, दुनिया बेहतर, आखिरत बेहतर। वजालिल हयात ज़ियादतन फ़ी कुल्ली खैर, या अल्लाह जिधर भी भलाई हो, भलाई में अल्लाह मेरा हिस्सा डाल देना। और या अल्लाह पांचवा जुमला है, अल्लाह जहाँ भी शर है शर से मुझे बचा लेना। या अल्लाह ऐसा शर जिहड़ा दीन बर्बाद कर दे, दुनिया बर्बाद कर दे, आखिरत बर्बाद कर दे, परवरदिगार उस शर से पहले मुझे अपने पास बुला लेना, मुझे शर से बचा लेना। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया ज़माने का शर गले में पड़ जाए, बेटे इतने बदबख्त शराबी ज़ानी लोगों की बेटियों को निकाल लेते हैं, चोरियाँ डकैतियाँ करते हैं, बूढ़े की बाप की दाढ़ी पुलिस वाले नोचते हैं, हज़ारों मरतबा फिर वो मौत मांगता है, या अल्लाह मैंने चुक लै, अल्लाह इदू चंगा तू मैंने चुक लेंदा, या अल्लाह ये जमदा ही ना, या अल्लाह मैंने चुक लेंदा। ये वो चीज़ है जो इंसान दुआ में मांगता है। अब खुतबे का आखिरी हिस्सा। अच्छा भाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज़्यादा कौन सी दुआ करते थे? पहले तो मैंने सवाल किया ना कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह से मांगते थे किन लफ्ज़ों के साथ, उस पर मैंने बात की है। फिर अंदर ही पक्का बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करने के लिए दुआ मैंने वो भी बता दी है। माल घर, इसके लिए दुआ मैंने आपको वो भी बता दी है। अब जो बात है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे ज़्यादा जो ज़िंदगी में दुआ की है वो कौन सी है? क्यों जी, कौन सी? कोई बंदा कोई बोले, कोई लुकमा तो दे ना। माशा, एक बंदा, माशाअल्लाह तबारक व तआला। अच्छा, अल्लाह ताला बरकत दे, माशाअल्लाह। मुझे अब बात करने का मौका दे, अल्लाह ताला बरकत दे। हमने फ़िक्र पैदा करनी है। मस्जिद के अंदर खुतबा दर्स में हमने किसी की तज़लील नहीं करनी। इस्लाम तो वो इस्लाम है कि अवाम जो है वो खुतबा उलमा उनके सामने भी दलाइल पेश करके उनको भी सीधे राह पे डाल देते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दुआएं कसरत से करते थे ना, कसरत से, उनमें भी ज़्यादा दुआ जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते थे वो कौन सी है? पहली हदीस सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, काना यक़ूल रसूलुल्लाह। ये काना जब मुज़ारे पर दाखिल होता है तो इस्तिमरार का माना देता है, यानी नबी अलैहि सलाम हमेशा मांगते रहते थे। जैसे काना यरफ़उ यदैहि, नबी अलैहि सलाम हमेशा नमाज में रफ़ुल यदैन करते। हज़रात इसी तरह नबी अलैहि सलाम हमेशा पढ़ते रहते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मैंने 10 साल नबी अलैहि सलाम की खिदमत की है, कोई बड़ी छोटी मुसीबत कोई भी, सबसे ज़्यादा नबी अलैहि सलाम जो दुआ पढ़ते थे वो कौन सी है? अब आइए वो दुआ बताता हूँ, लेकिन उस दुआ को बताने से पहले सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा एक बंदा जो है ना मस्जिद के अंदर बैठा रहता है। इस सहाबी का नाम है अबू उमामा अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला। फरमाया, इन्नी अराका गैरी वक्ति सला मालक। और क्या है?
नमाजों के अलावा मैं देखता हूँ तू मस्जिद में पड़ा रहता है, जा जाकर कोई रिज़्क़ कमा, दुनिया का काम कर। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जा फजल तलाश कर अल्लाह का। उसने कहा या रसूलल्लाह हुमूमुन लज़मतनी वदुयून, कहाँ जाऊँ? ज़मीन पर अब मस्जिद के सिवा कोई टकाना नहीं जहाँ सुकून हो। गमों ने घेर लिया और कर्जे चढ़ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा मैं तुझे ऐसा वजीफ़ा ना बताऊं कि तू वो पढ़े, अल्लाह तेरे सारे गम दूर कर दे, सारे कर्जे दूर कर दे। ओ अहले हदीस भाइयों, अहले सुन्नत, आप कैसे अहले हदीस अहले सुन्नत है? एक दुआ जो हमारे नबी ने सबसे ज़्यादा पढ़ी है हमें पता ही कोई नहीं। ये लम्हा फिक्रिया है। अब इसके फितने क्या हैं? जब सुन्नत मुर्दा हो जाएगी या लोग सुन्नत पर अमल करना छोड़ देंगे तो बिदत जो है वो पनपना शुरू हो जाएगी। अब बिदत क्या है? हर तीसरा चौथा अहले हदीस अहले सुन्नत क्या कहता है? पता नहीं जी, किसी ने बंदिश कर दी है। और ये बंदिश का नजरिया शिरक है। जिसका चाहे रिज़्क़ बंद करे, जिसका चाहे खोले, कौन है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हर चीज़ पे कादिर कौन है? क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ओ ज़ुबान को ज़िक्र से तर रख। अगर तेरे फ़राइज़ में कोताही है, मरते हुए तेरी ज़ुबान पर अल्लाह का नाम आ गया, तेरे जन्नत जाने के लिए यही काफ़ी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। मरते वक्त रब का नाम आ गया, पक्का जन्नती है। गफलत छोड़ दे, ज़ुबानों को रब के ज़िक्र से तर कर, और ज़िक्र भी वो हो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब हो, आपके अल्फाज हो, आपकी सुन्नत हो, आपकी आदत हो, आपकी कसरत हो, आपकी हदीस हो, उसको इख्तियार कर। वो सहाबी कहता है अल्लाह के नबी ने मुझे वजीफ़ा बताया, मैंने पढ़ना शुरू किया, पढ़ता जाऊँ, रब कर्जे भी उतारता जाए, रिज़्क़ देता जाए, गम सारे छोड़ गए, गम सारे। अब वो कौन सा वजीफ़ा है सुन लो। फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी। बोलो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी व गलबतिद दैन व कहरिर रिजाल। पढ़ो व गलबतिद दैन व कहरिर रिजाल। अब इसके माना पर बात करते हैं। ये 8 लफ्ज़ हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े हैं। कितने लफ्ज़ हैं? 8। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो 8 लफ्ज़ पढ़े हैं भाइयों, मुख्तसर वक़्त की किल्लत के पेश नज़र, इनमें से हर लफ्ज़ पर कई कई खुतबे पढ़ाए जा सकते हैं। सबसे पहले अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम क्या है? इंसान से गुनाह होते हैं, उन गुनाहों उन गलतियों के नतीजे में नुकसान होते हैं, माली नुकसान होते हैं, पर्चे हो जाते हैं, नुकसान इज़्ज़त का हो गया, रिश्ता टूट गया, माँ ने कोई बात कह दी। अब होता क्या है, जब वो गम बनकर इंसान की तबीयत पर आता है ना, तो लोग जो हैं वो नशा करना शुरू कर देते हैं। सिगरेट, पान, गुटखा, नस्वार, गर्दा, हेरोइन, भंग। अक्सर लोग गाँव में देहातों में भंग पीते हैं, माँ पे ताने मार देने, वो वेले हो,
25 30 साल तुहाडी उम्र हो गई है, खाई आउंदे हो, कमा के लियाउंदे कोई नहीं, वो जवान बंदे भंगा पी भी आउंदे ने, लगी आउंदे। इसको अरबी ज़ुबान में, नबी इस्लाम की ज़ुबान में हम कहते हैं, ऐ अल्लाह मुझसे कोई गुनाह गलती हो गई जिसके नतीजे में नुकसान हुआ और वो चीज़ मेरे दिमाग, मेरी ज़िंदगी में हायल होकर मुझे खैर से, नेकी से महरूम कर देती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम, या अल्लाह मादी का कोई गुनाह और कोई गलती मुझे पकड़ कर खैर से रोक दे, मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ। मैं किसकी पनाह तलब करता हूँ? तेरी। इंसान से कई गुनाह हो जाते हैं, जिनसी, जिना, बदकारी, बंदा सोचता है, पशेमान हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, दिमाग बंद हो जाता है। तो क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम, अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी। हुज़्न क्या है? हुज़्न क्या है? इन्नमा अश्कू बसी, बोलो यार, व हुज़्नी इलल्लाह। ये किसकी दुआ है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़्न क्या है? आने वाले वक़्त में कोई बड़ा ख़तरा है, उसका ख़दशा है, डर है, आने वाले वक़्त में नुकसान हो जाएगा। मेरा बच्चा सऊदीया गया है, लॉकडाउन लग गया है, कुछ नहीं कमा रहा, कैसे करेगा, क्या बनेगा, क्या होगा? थाने, कचहरी, जेल, ज़िंदगी के मामलात, आने वाले वक़्त में सोचना क्या बनेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी, या अल्लाह मेरा मादी भी तेरे हवाले और आने वाला वक़्त भी तेरे। ये इसका माना। और ये दो चीज़ें हैं जिसके अंदर इंसान पिस जाता है। माजी नहीं जान छोड़ती और मुस्तकबिल के वसवसे इंसान की जान नहीं छोड़ते। डिप्रेशन की गोलियां खाता है, सोने की गोलियां खाता है, और ना भाई तेरे प्यारे नबी ने इसका इलाज बताया। क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नी वल अज्ज़ी वल कसली, या अल्लाह मैं पनाह तलब करता हूँ बेबसी से और सुस्ती से। सुस्ती और बेबसी क्या है? सुनो ज़रा। कई बंदे बेरोज़गार ने, फलां बंदा आंदा है भाई तेनू उत्थे काम मिलेगा, जा, आंदा अच्छा अगले दिन जावांगा, जाते हुए सुस्ती हो जाती है। वहाँ पर जब पहुँचता है वो आंदा मैं तो भाजी कल काम दे देता है। ये शैतानी चीज़ है। औलाद के बारे में, रिज़्क़ के बारे में जब कोई पैगाम दे सबसे पहले जाना चाहिए। शैतान औलाद का, रिज़्क़ का दुश्मन है। वो क्या चाहता है? इस पे गुर्बत आए, जिल्लत आए, इसका रब पे एतमाद उठ जाए, ईमान बेच दे, दयानतदारी बेच दे, हयात छोड़ दे, गैरत तर्क कर दे। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाशगार लफ्ज़ों से कहा है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल ज़िल्लति वल किल्ला, या अल्लाह तेरा नबी ज़िल्लत से भी तेरी पनाह मांगता है और किल्लत से भी तेरी पनाह मांगता है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम अक्सर जो आपकी दुआएं उनमें ये सुनते हैं कि आप कहते हैं इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मग़रम, या अल्लाह चट्टी से बचा। क्या वजह कि आप ये दुआ मांगते हैं? फरमाया जब चट्टी पड़ती है बंदे झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, दुनिया भी जाती है, दीन भी जाता है, लोग फिर एतमाद भी नहीं करते, आगे से माल भी नहीं देते। एक आदमी, उसके पास दयानतदारी है, लोग माल दे देते हैं, कोई बात नहीं, जा बेच के ले आ। वो बेच कर ले आते हैं, फिर उसको और देते हैं, और देते हैं, और देते हैं, और जब ठगी मारता है तो फिर रोक लेते हैं, ये तो फ्रॉडी हो गया है। तो शैतान सुस्ती इबादत में क्या कहता है? नम अलैका लैलुन तवील, सो जा, सो जा, सो जा। घरों में लड़ाइयाँ हैं, बेबरकतियाँ हैं, फजर की नमाज ही नहीं को पढ़ता, अंदर सो जा, सो जा। इबादत में सुस्ती, रिज़्क़ में सुस्ती, बच्चों के रिश्तों में सुस्ती। अच्छा भाई उत्थे बेटी का रिश्ता है, जा, चला जा, अच्छा जाना, अज जाना, सवेरे जाना, कल जाना, भलक जाना। उत्थे जाता है, जिसले उत्थे पहुँचते तो आंदे ने असां ते भाजी 2-4 दिन पहला रिश्ता कर लिया। तो दुनिया के अंदर बड़े सारे नुकसान होते हैं सुस्ती से और बेबसी से। पनाह तलब करनी है। व आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली वल बुखली वल जुब्न,
ये बुखल क्या है? दीन के कामों में, नेकी के कामों में, अच्छाई के कामों में बुखल करना। कोई बंदा मशवरा करता है, उसे सही बात ना बताना, किसी का नुकसान हो रहा है, चंगा होने दे। जो बंदा आगाह नहीं करता फिर उसका नुकसान ज़्यादा होता है। और ये जो ना खुद गर्जी वाला तरीका जो है ये शैतान का है। मोमिन खैर खा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैत लेते थे सहाबा किराम से। जरीर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं वनुस्सी लिकुल्लि मुस्लिम, आप हमसे बैत लेते थे, हर मुसलमान की खैर खाई करनी है। तो अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए खैर खाई। अगर आपके पास माल नहीं, वक़्त दे, वक़्त नहीं ज़ुबान से खैर की बात करें, दीन की बात करें, इंसानों की हमदर्दी की बात करें। और आखिरी जो लफ्ज़ है ज़रा गौर करना, फरमाया वग़लबतिद्दीन, अल्लाह मरने तक मुझ पे कर्जा ना आए, मुझ पे कर्जा ना। एक आदमी मस्जिद के अंदर ना बैठा रो रहा था। कई लोग हैं वो बड़े बेरहम होते हैं। बेरहम कौन होता है? ये सांप नहीं बेरहम, कुत्ता नहीं बेरहम। सांप कुत्ते से बेरहम वो होता है जो अपनी औलाद के मुस्तकबिल से बेपरवाह होकर अपनी ज़ुबान के चस्के और अपने स्टेटस के लिए कर्जा ले और खा जाए। औलाद दा वाल वाल कर्जे थले हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तू अपनी औलाद को गनी छोड़कर जाए, ये तेरे लिए बेहतर है कि वो लोगों से मांगते फिरें। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, वह गलबतिद्दीन, या अल्लाह कर्जे के गलबे से बचाना। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? कहता है जिसका कर्जा देना है उसने कहा या पैसे पहुँचा दे या कुड़ी पहुँचा दे। और मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए ये मुस्तफ़ा के अल्फाज हैं, बड़े जामे अल्फाज हैं। वक़हरि रिजाली, इसका क्या मतलब है? या अल्लाह बंदे मुझ पर गालिब ना आ जाए। 60 साल तो बाजार से दुकान एक बंदा जुम्मा 8 दिन होया है, उन्हें सारी गाहकी खिंच ली। मालका मैं भी तेरा फजल लैन बैठा, कोई बंदा मेरे ते गालिब ना आ जाए, ना रिजक विच आए, ना औलाद विच आए, ना इज्जत विच आए। कई मौलवी ने 3 महीने एक मस्जिद, 6 महीने एक साल एक, कदिया उठे कदिया उठे कदिया उठे, वो भी ये अल्फाज पढ़ा करें, या अल्लाह मेरी इमामत खिताबत है तेरे फजल से, मेरी तो नलायकियाँ हैं, फजल तेरा है। ऐ परवरदिगार कोई मेरी आवाज़ पर भी गालिब ना आए। अल्लाह ताला खुतबा की आवाज़ जैसी भी हो ना, कोई हल्का असर लोगों में होता है कि जिसके दिल पे उसकी आवाज़ असर करती है। तो ये जामे अल्फाज जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे। तो आज के खुतबा में 2 बातें, एक दुआ इसके अंदर कोताही छोड़े और एक ज़िक्र इसके अंदर कोताही छोड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम वाले अल्फाज पढ़ा करें। अल्लाह आपकी दुनिया भी बेहतर कर देगा और आखिरत भी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।